भारतीय सेना के फौजी दादा अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने गांव घूमने आए थे। कई साल बाद गांव की मिट्टी को महसूस करके उनके चेहरे पर सुकून था। फौजी दादा अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे गांव के खेतों की तरफ ले गए। खेतों में पहुंचते ही चारों तरफ रंग बिरंगी सब्जियां और फलों से लदे पेड़ देखकर दोनों खुश हो गए। फौजी दादा अपनी पत्नी को खेत के अंदर ले गए। वहां उन्होंने एक पेड़ से एक विशाल आम तोड़ा। एक आम उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और दूसरा खुद खाने लगे। तभी अचानक गांव के कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए आए और चिल्लाने लगे, दादा, गांव में एक बहुत बड़ा और खतरनाक टाइगर घुस आया है, खुलेआम घूम रहा है। ये सुनते ही फौजी दादा ने तुरंत अपनी पत्नी को गांव वालों के पास सुरक्षित बैठाया और खुद गांव के अंदर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी सामने से वही भयानक टाइगर निकल आया। टाइगर को देखते ही फौजी दादा की पत्नी और सारे गांव वाले डर से कांप उठे। फौजी दादा ने सबको पीछे हटाया और खुद मजबूती से टाइगर के सामने खड़े हो गए। टाइगर ने दहाड़ मारी और फौजी दादा पर झपटने की कोशिश की। फौजी दादा ने पूरी ताकत लगाकर टाइगर के पंजों को पकड़ लिया और उससे भिड़ गए। लेकिन अचानक टाइगर उछल पड़ा और फौजी दादा के चेहरे पर अपने तेज पंजे मार दिए। फौजी दादा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब टाइगर गांव वालों की तरफ बढ़ने लगा। तभी फौजी दादा की पत्नी हिम्मत जुटाकर दौड़ते हुए उनके पास पहुंची और उन्हें उठाने लगी। उसी पल फौजी दादा को होश आ गया। दर्द से कराहते हुए भी उन्होंने अपनी जेब से बेहोशी का इंजेक्शन निकाला। फौजी दादा उठे, पूरी ताकत लगाकर टाइगर की तरफ दौड़े और उसे इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड में टाइगर लड़खड़ाया और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद फौजी दादा ने टाइगर को सुरक्षित तरीके से दूर जंगल में छोड़ दिया ताकि गांव वालों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन कहानी के अंत में फौजी दादा चुपचाप बैठकर रोने लगे, क्योंकि इतनी बहादुरी के बाद भी आप लोगों ने अभी तक एक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।